वेलकम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स 11th क्लास में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड वो हम स्टडी कर रहे थे। उसमें स्टूडेंट्स हमने जो अभी तक अलग अलग जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग के या नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी स्टडी किया है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो टैक्सोनॉमी ही है। टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने बताया था। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, स्पीशीज बहुत ज्यादा है, उनको एक सिंपली याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते जो हैं उनके बेस के ऊपर उनको अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम किसी भी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी बर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम अगर फ्लाइंग की बात करेंगे, फ्लाइंग कोई भी एनिमल की बात करेंगे, फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? इंसेक्ट्स और बर्ड्स आएंगे। तो वो क्या है, हमने एक हमारे दिमाग में एक है ये उड़ सकते हैं, ये इंसेक्ट्स कुछ उड़ सकते हैं और ये बर्ड्स उड़ सकते हैं। अब उनकी क्लास तो वैसे अलग अलग है। अब अगर उनके जैसे इंसेक्ट के अंदर 3 पेयर ऑफ द जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लेग के बेस पे क्या हम कर सकते हैं? उनको एक पर्टिकुलर रैंक दे सकते हैं, पर्टिकुलर एक उनका टैक्सॉन बना सकते हैं या कैटेगरी बना सकते हैं भी। ये एक टाइप की ऑर्गेनिज्म है, इनका एक कैरेक्टर है। बर्ड्स जो है उनके एक टाइप के हम कैरेक्टर बना सकते हैं। ह्यूमन का एक पर्टिकुलर हम ग्रुप बना सकते हैं भी, इस टाइप के हैं। जैसे मेमेलिया के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, क्लास बनाई हुई है हमने। तो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है। और उसी से हम क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में क्या होता है? पर्टिकुलर जो एक एक रैंक होती है, एक एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एक एक रैंक के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है और किस कैरेक्टर के बेस पे किया हुआ है, कैसे हम ग्रुप बना सकते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है? Taxonomical category can define as hierarchy to classifying different type of individual into correct or convenient category by the observable characteristics. क्लासिफाइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल को क्लासिफाई करना और उनके मतलब उनके सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे, जो सेम कैरेक्टर है, सिमिलर कैरेक्टर है, उनका एक ग्रुप बना देंगे। दूसरे जो किसी के साथ कैरेक्टर मिले उनका अलग बना देंगे। अलग अलग ग्रुप बनाना वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है टैक्सोनॉमी का। और जो हम पर्टिकुलर एक जो ग्रुप बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक यहाँ पे पॉइंट है, टोटल टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है वो कितनी है? टोटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो है स्टूडेंट्स 21। कितनी है? 21। बट हमारे को जो सिलेबस में पढ़ना है वो 7 कैटेगरी पढ़ते हैं, जो ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है। ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। हमें 7 पढ़नी है स्टूडेंट्स, ठीक है। 21 नहीं पढ़नी, बट वैसे ही आपको याद रखें टोटल कितनी है टैक्सोनॉमी कैटेगरी? 21 है। और ऑब्लिगेट है स्टूडेंट्स 7, वो 7 अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बाद एक हम ग्रुप बनाते हैं, वो ही एक क्या होता है? टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है। उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे हम रैंक बना सकते हैं, टैक्सा बना सकते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ टैक्सा, टैक्सॉन भी लिखा जाता है इसको, ठीक है, प्लूरल सिंगुलर, ठीक है। इट इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी विच कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी एंड लेवल ऑफ प्लेस ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द पर्टिकुलर कैटेगरी। मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार से प्लेस करना है, किस प्रकार से उसको उसके अंदर
एडजस्ट करना है या कि करेक्टर के बेस पे, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि टैक्सा होता है, टैक्सोन एक रैंक कह सकते हैं इसको, ठीक है, वो क्या होता है टैक्सोन हो सकता है। तो ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी या टैक्सोन रैंक ये सारे एक ही है। हम पर्टिकुलर देखिए एनिमल के लिए एक रैंक हो सकती है, एनिमल एक कैटेगरी है। अब एनिमल को हम अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, उसमें अलग अलग अपनी टैक्सोनॉमी उनकी कैटेगरीज हो सकती है, उनकी रैंक हो सकती है, उनको एक रैंक दे सकते हैं कि इस प्रकार के इंडिविजुअल को इस ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि हम बात करें मैमल्स की बात करें एनिमल के अंदर, या हम बर्ड्स की बात करें, एविस जो होते हैं उनकी बात करें, तो एविस की बात करेंगे तो उनको एक ग्रुप में रख गया, उड़ने वाले इसके अंदर आ गए, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात करेंगे जो रैंकर चलते हैं, क्रीपिंग करते हैं, वो एक ग्रुप के अंदर आ गए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मैमल्स की, तो जो उनके मेमोरी ग्लैंड है, गिल स्लिट्स की बात करते हैं, ठीक है, नोटोकॉर्ड है, वो सारे एक में आ गए। उस मैमल्स में ह्यूमन भी आ गया, काउ भी आ गई, ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए उसके अंदर। तो वो एक पर्टिकुलर क्या होती है कैटेगरीज होती है, वो हमने स्टडी करनी है, अलग अलग टाइप से इनको टैक्सोन को अच्छे से स्टडी करना है। अब स्टूडेंट्स हमने जो इसके अंदर देखना है वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है उनको 1 बाय 1 हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स फिर से बता देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टाइप से डिवाइड करके उनका एक ग्रुप बनाना, उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर रैंक को क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको, पर्टिकुलर एक को रैंक को ग्रुप को क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो हमने कितनी पढ़नी है 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टडी करनी है। कितनी करनी है स्टूडेंट्स 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो स्टडी करनी है हमने। अब 7 और 21 आपने सिर्फ याद कितनी रखनी है 7, क्योंकि अपना जो सिलेबस है स्टूडेंट्स उसके अंदर सिर्फ कितनी है 7 होती है, ठीक है, कितनी होती है 7, ठीक है। तो ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है इसमें फर्स्ट किंगडम, क्या है किंगडम, आपने नाम सुन भी रखा होगा, 9th क्लास में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट क्या है किंगडम, सेकंड क्या है फाइलम, क्या है स्टूडेंट्स फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, प्लांट में उनको क्या बोलते थे डिवीजन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। किंगडम पूरा एक ग्रुप होता है, जैसे आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मोनेरा किंगडम, ठीक है, ठीक है, उसी वो किंगडम ग्रुप है, उसको उस एनिमल किंगडम में अगर आप जब पढ़ते हो 9th का याद होगा थोड़ा बहुत, जब आप चौडेटा पढ़ते हो या जो आप पोरीफेरा पढ़ते हो तो वो फाइलम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस फाइलम और प्लांट के अंदर क्या बना देते हैं इनके स्टूडेंट्स डिवीजन बना देते हैं। किंगडम ब्रॉड लेवल है एक, उस किंगडम तो पूरा एक बड़ा लेवल है, किंगडम को आगे हम डिवाइड करें तो फिर आगे क्या बन जाता है फाइलम या प्लांट के अंदर क्या बन जाती है डिवीजन। उसके बाद क्या है क्लास, ठीक है। अब फाइलम को अलग अलग टाइप में डिवाइड करें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, फिर क्या बन जाती है क्लास, क्लास को आगे डिवाइड करें वो क्या हो जाती है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ऊपर लिखता हूं इनको, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, जीनस एंड स्पीसीज। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है स्टूडेंट्स। क्या क्या किंगडम, उसके बाद क्या है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और स्पीसीज। ये 7 आपकी क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जो हमने इसके अंदर स्टडी करनी है, 7 कैटेगरीज है। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स अगर देखें तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा इधर छोटा करता गया हूं, उसका रीजन क्या है ये नैरो होती जाती है, ठीक है। किंगडम के अंदर अगर बात करें, किंगडम में बात करें बहुत सारी स्पीसीज होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। किंगडम को हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं फाइलम के अंदर। अब एक फाइलम को अगर किंगडम से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर किंगडम से कम ऑर्गेनिज्म होंगे,
उसके बाद फाइलम को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर लेते हैं, और क्लास और फाइलम को कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है ना, एक क्लास में एक फाइलम से कम ऑर्गेनिज्म होंगे। उसी तरह ये नैरो होती जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल ये माइन्यूट लेवल है, ठीक है, स्पीशीज का। तो ये 7 अपनी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है जो हमने स्टडी करनी है। कौन कौन सी है? किंगडम, दूसरी कौन सी स्टूडेंट्स? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये एक तो आपको सीक्वेंस इनकी याद रखनी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। दूसरा, अब हम शुरू करते हैं इनकी जो कैटेगरी है, फर्स्ट जो कैटेगरी से हम बात करें, लोअर लेवल से चलते हैं, स्पीशीज। स्पीशीज स्पीशीज सबसे जो हम इसमें डिवाइड किया है, सबसे जो नैरो रेंज है वो क्या होती है? स्पीशीज होती है। अगर इसमें बहुत कम सिमिलरिटी मिलने के चांसेस होते हैं, सेम स्पीशीज में तो मिलेगी बट डिफरेंट मीनिंग मिलेगी। जैसे होमो सेपियंस की बात करें, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है फ्रेंड्स? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। तो यहाँ पे स्पीशीज क्या है? सेपियंस है, ठीक है। अगर पैंथेरा लियो, यह स्पीशीज क्या है? लियो है, ठीक है। और पैंथेरा टिग्रिस, अब देखिएगा पैंथेरा तो जीनस है, ठीक है, लॉइन और हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लियो स्पीशीज है, टिग्रिस एक स्पीशीज है, पैंथेरा जीनस है, बट ये ऑर्गेनिज्म दोनों के दोनों अलग अलग है, इनकी स्पीशीज क्या अलग अलग है, ठीक है। आप यहाँ होमो सेपियंस स्पीशीज एक अलग है, ठीक है। अगर आप हम बात करेंगे मैंगो की तो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, उसकी जो इंडिका है वो क्या है? स्पीशीज है। तो स्पीशीज एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, बहुत ही नैरो रेंज का होता है, मतलब उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दूसरे से मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होती है? अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखो तो विच कैन इंटरब्रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्पीशीज को और हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूं उसको। विच स्पीशीज विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस के अंदर इंटरब्रीड कर सके उसे क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है, अगर हम पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस की बात कर रहे हैं, जिनकी स्पीशीज लियो है वो लियो वालों के साथ ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, टिग्रिस के साथ नहीं, जबकि इनकी जीनस सेम है। अगर जीनस सेम है ना तो ऊपर की जितनी भी कैटेगरीज होगी वो सारी की सारी क्या होगी? सेम ही होगी। सिर्फ डिफरेंस क्या है? स्पीशीज का है, और स्पीशीज के डिफरेंस के कारण ही वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती वहां पे, ठीक है। तो ये एक रीजन है, ये माइन्यूट होता है, बहुत ही नैरो रेंज का होता है। स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, और स्पीशीज को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपने भी टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को याद करना है स्टूडेंट्स अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन है, उसी के बेस पे उनको ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए जो एक ग्रुप बनाया जाता है, कैटेगरी, एक रैंक बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये पूरी जो अरेंजमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? एक मतलब अपर से लोअर लेवल, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया ना आपको, जो किंगडम है उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज तक आएंगे बहुत कम है, स्पीशीज में बहुत कम है, और ऊपर तक जाएंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स है आपने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीशीज के बारे में डिस्कस करेंगे और जीनस के बारे में, जितनी भी कैटेगरी नेक्स्ट लेक्चर में ली जा सकती है हम उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।